हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी में विलन अपनी पावर से लोगों को कंट्रोल करने लगता है, मगर एक दिन उसका सामना ऐसे अजीब इंसान से होता है जिस पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता और यही ईगो विलन को मौत तक ले जाता है। मूवी बड़ी मजेदार है, तो इसे एंड तक एंजॉय करना। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर संतनु जी और ओंकार जी को बहुत बहुत थैंक्स। छोटे चोमिन को उसकी माँ मिंसू हमेशा आंखों पे पट्टी बांध के रखती है। चोमिन का एक पैर एक्सीडेंट में कटा हुआ है। मिंसू नहीं चाहती किसी भी हालत में चोमिन अपने आंखों से पट्टी निकाले। मिंसू उसे शहर से दूर एक घर लेके आती है। मिंसू चोमिन का काफी ख्याल रखती है, मगर ऐसी क्या बात है कि मिंसू चोमिन की आंखों को हमेशा पट्टियों के पीछे बंद रखती है। यही सवाल छोटे चोमिन को भी सता रहा है, जिसका जवाब मिंसू दे नहीं पाती। ऐसे में एक दिन मिंसू का शराबी हस्बैंड उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचता है। उसे अपने बच्चे पे यानी चोमिन पे गुस्सा है। वो मिंसू से कहता है, पट्टियों में बांध के शैतान कभी इंसान नहीं बन सकता, उसकी आंखें बाहर निकालना यही एक रास्ता है। इस बात पे वो मिंसू को पीटने लगता है। अपने बाप की इस हैवानियत को देख के चोमिन से रहा नहीं जाता। वो अपने आंखों से पट्टी उतारता है और अगले ही पल उसका बाप हिप्नोटाइज हो जाता है। चोमिन अपने बाप को अपनी आंखों से कंट्रोल करते हुए सड़क के बीचों बीच लेके जाता है और उसे अपने हाथों से खुद की गर्दन मरोड़ने पे मजबूर करता है। अब आप समझ गए होंगे कि कुदरत ने चोमिन को क्या शैतानी ताकत दी है। वो अपनी आंखों से किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। मिंसू चोमिन से कहती है, यही शक्ति तुम में है जो अगर बेकाबू हो जाए तो मानव जाति का विनाश कर सकती है और इसीलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। तो अब मिंसू चोमिन का गला दबाने लगती है, मगर बदकिस्मती से चोमिन की एक आंख खुल जाती है। वो मिंसू को हिप्नोटाइज करता है और वहां से भाग जाता है। चोमिन को इसी बात का दुख है कि उसके अपने माँ बाप उसे मारना चाहते हैं। अगर उसमें ये शक्ति है तो उसमें उसका क्या कसूर। अब 10 साल गुजरते हैं। चोमिन जान चुका है वो आम इंसानों से अलग है, वो मामूली इंसान नहीं। इसी सोच ने उसे इंसान से शैतान बना दिया है। इस शक्ति की वजह से उसे अब पैसों की कोई फिक्र नहीं। वो आलीशान होटल में रहता है। उसका ना कोई दोस्त है ना कोई प्रेमिका। उसने अपनी बनाई सुपर हीरो की छोटी मूर्ति ही उसकी दोस्त है। अब हमारे सामने आता है केविन, जो एक जंकयार्ड में काम करता है। उसी के साथ काम करने वाले अली और बिब्बू उसके खास दोस्त है। वैसे केविन भले बुद्धू लगता हो, मगर कमाल का ब्रिलियंट बंदा है। वीकेंड पे तीनों दोस्त मिलके काफी एंजॉय करते हैं। रात को केविन एंजॉय करके अपने घर जाने वैन से उतरता है तो बिब्बू और अली केविन को एक जैकेट गिफ्ट करते हैं, क्योंकि आज केविन का बर्थडे है। केविन जैकेट पहनता ही है कि पीछे से आता एक ट्रक उसे उड़ा देता है। केविन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। अली केविन से कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट में बचना एक चमत्कार है और उससे भी बड़ा चमत्कार ये है कि चंद घंटों में तुम रिकवर हो गए हो। हॉस्पिटल में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। वो केविन से कहता है, हर इंसान की जिंदगी में 3 सबसे बड़े संकट आते हैं। अगर वो उन्हें पार करे तो फिर कोई आपत्ति उसे छू नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी का पहला संकट तो तुमने पार किया है, अब 2 संकट बाकी है। बिब्बू कहता है, वैसे और एक संकट तुम पे आया है, तुम्हारी नौकरी चली गई है। कुछ ही दिनों में केविन रिकवर होके घर लौटता है और नई नौकरी ढूंढना शुरू करता है कि तभी न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में उसे नौकरी का एक इश्तेहार दिखाई देता है। एक पॉन शॉप को हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत है। पॉन शॉप यानी जो चीजें गिरवी रखते हैं या खरीदते हैं वो। तो केविन तुरंत अपने पैर पे लगा प्लास्टर काट के इंटरव्यू देने यूटोपिया नाम के उस शॉप चला जाता है। पॉन शॉप का ओनर जिमी केविन के सच्चे स्वभाव से प्रभावित होता है। वो केविन से कहता है, तुम इस शॉप में सिक्योरिटी मैनेजर का काम करोगे। वो सुन के केविन सरप्राइज होता है। शॉप में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। जिमी ने शॉप की सिक्योरिटी पे काफी खर्चा किया है। केविन समझ नहीं पाता ऐसे छोटे से पॉन शॉप में इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। तो अब जिमी मुद्दे पे आते हुए केविन से कहता है कि पिछले कई महीनों से उसके शॉप से छोटी मोटी अमाउंट गायब हो रही है। वो रिकॉर्ड में तो होती है, मगर तिजोरी में नहीं होती। बिना चोरी के पैसे कैसे गायब हो रहे हैं ये उसके लिए एक राज बना हुआ है। किसी के आने का एहसास तो होता है, मगर वो दिखाई नहीं देता। वो कैमरा के पकड़ में भी नहीं आता। अब जिमी केविन की पहचान अपनी लड़की यूनिका से करा के देता है। अगले दिन से केविन की नौकरी शुरू होती है। यूनिका केविन से कहती है कि वो पॉन शॉप चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती है। मगर केविन अपनी नौकरी से बहुत खुश है। इस बात पर वो अपने जिगरी दोस्त अली और बिब्बू को वहाँ बुलाना चाहता है। जिमी भी बड़े दिल से उससे कहता है कि उन्हें लंच पे बुलाओ। तो ये दोनों बंडन के पॉन शॉप पहुंच जाते हैं। जिमी भी इन दोनों से मिलके खुश होता है। खाना खाने के बाद ये तीनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पॉन शॉप का दरवाजा खुलता है और ये सब हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्योंकि शॉप में चोमिन आया है। उसी की शक्ति ने सभी को पुतला बना दिया है और वो चोमिन ही है जो हर दूसरे महीने पॉन शॉप में आके इसी तरह पैसे चुराता है। अब चोमिन आंखों से जिमी को इशारा करता है
जिमी उसी अवस्था में तिजोरी खोल के उसमें से पैसे निकालता है कि तभी चोमिन की नजर केविन की ओर जाती है, जो चोमिन के इस मायाजाल में नहीं फंसा है। चोमिन की शक्ति का असर उस पर नहीं हुआ है। चोमिन को देख के केविन समझ जाता है ये वही चोर है जो उसके मालिक को लूटता है। तो यहाँ चोमिन भी इस बात से हैरान हो जाता है कि पहली बार किसी शख्स पे उसके शक्ति का असर नहीं हुआ। अब चोमिन अपनी पूरी ताकत लगा के केविन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। तो अब चोमिन अपनी शक्ति के जरिए अली और बिब्बू से केविन को रोकने की कोशिश करता है, मगर जब केविन उससे भी नहीं रुकता तो चोमिन के प्रभाव में आके यूनिका केविन के पीठ में चाकू भोंक देती है। केविन चोमिन को 2 मुक्के जड़ देता है कि तभी जिमी चोमिन के प्रभाव में आके अपनी गर्दन ग्रिल में फंसा के सुसाइड करने की कोशिश करता है। केविन उसे बचाने जाता है तो जिमी उसे शॉक चार्जर लगाता है। बेचारा केविन चाहते हुए भी अपने मालिक को बचा नहीं पाता, तो हैरान हुआ चोमिन वहां से निकल जाता है। घायल हालत में भी केविन अपने मालिक जिमी को बचाने की कोशिश करता है, मगर हॉस्पिटल में उसे मरा हुआ डिक्लेयर किया जाता है। दूसरी ओर चोमिन की इस बात से नींद उड़ चुकी है कि दुनिया में कोई तो ऐसा है जिस पर उसकी शक्ति का असर नहीं होता, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसी बात से उसका ईगो हर्ट हो चुका है। तो यहाँ केविन अपने दोस्तों के साथ जिमी के फाइनल रिचुअल पहुंचता है। वो यूनिका से प्रॉमिस करता है कि वो उस अनजान खूनी को पकड़वा के देगा जो जिमी की मौत को जिम्मेदार है। रात को वो अली और बिब्बू के साथ पॉन शॉप पहुंचता है। वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हासिल करना चाहता है जिसमें जरूर वो खूनी दिखा होगा। अली बड़ी मेहनत से पॉन शॉप का दरवाजा खोलता है। सीसीटीवी फुटेज देख के तो अली और बिब्बू भी हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने केविन को रोकने की कोशिश की थी, जो उन्हें याद नहीं। बिब्बू केविन से कहता है कि जब हम सब उस खूनी के प्रभाव में आ गए थे तो तुम पर उसका कोई असर क्यों नहीं हुआ, जिसका जवाब केविन भी नहीं जानता। अब वो फैसला करते हैं कि वो सीसीटीवी टेप पुलिस को देंगे, मगर जैसे ही वो टेप निकालते हैं चोमिन वहां आ जाता है। वो चोमिन को पकड़ने मुड़ते ही है कि कुछ लोगों का झुंड जिसे चोमिन ने हिप्नोटाइज किया है वो इन तीनों को पकड़ने शॉप की तरफ मुड़ता है। तीनों कैसे वैसे उन लोगों से बच के पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। तभी केविन को याद आता है कि वो सीसीटीवी टेप तो अंदर ही भूल आया है, जिसके बगैर तो सारी मेहनत बेकार है। तो अब केविन वो टेप लेने अकेला फिर से शॉप में आता है। वो टेप तो हासिल करता है, मगर लोगों की झुंड शॉप में घुस जाती है। चोमिन को लगता है कि केविन और उसके दोस्त टेप लेके भाग गए, मगर केविन पॉन शॉप के सीलिंग पे छुप के बैठा होता है, जहाँ से उसे चोमिन साफ दिखाई देता है। तभी कॉकरोच से बचते केविन का पैर एक पेपर पे गिरता है, जिसकी आवाज से नीचे खड़ा चोमिन अलर्ट हो जाता है। वो शॉप की सारी लाइट्स ऑन करता है, फिर भी अकलमंद केविन चोमिन को झांसा देके वहां से भाग जाता है। चोमिन उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है तो केविन उसे अपनी वैन के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। अब केविन से बचने की बारी चोमिन की होती है। लंगड़ते हुए वो भागने लगता है और एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। जिंदगी में पहली बार चोमिन डर महसूस करता है। तभी वहां पे एक आदमी आता है। चोमिन उसे अपनी आंखों से कंट्रोल ना करे, इसलिए अकलमंद केविन वैन की हेडलाइट्स ऑन कर देता है और उसकी ताकत को रोकता है। केविन चोमिन से पूछता है, तुम चीज क्या हो? लोगों को मारना क्या तुम्हारे लिए खेल है? तभी चोमिन पास से गुजरते 3 लोगों को हिप्नोटाइज करता है और उन्हें केविन पे हमला करने का आदेश देता है। अब चोमिन केविन से पूछता है, तुम बताओ तुम क्या चीज हो जिसपे मेरी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा? चोमिन एक आदमी को केविन को मारने का आदेश देता है। वो केविन से कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों की आदत नहीं, तुम्हारा मरना मेरे लिए जरूरी है। मगर तभी केविन शॉक चार्जर निकाल के चोमिन को बेहोश करता है। चोमिन के बेहोश होते ही उसके शक्ति का प्रभाव भी चला जाता है। अब वो बेहोश चोमिन के सर पे प्लास्टिक बैग लपेट के उसे पुलिस स्टेशन ले आके उनके हवाले करता है। वो उन्हें वो सबूतों वाला टेप भी देता है। वो पुलिस से कहता है, ये वही आदमी है जिसने जिमी को मारा और किसी भी हालत में उसके सर से प्लास्टिक को हटाया ना जाए। मगर पुलिस केविन की बातों पे विश्वास नहीं रखती और प्लास्टिक को हटाती है। तो पुलिस चोमिन की शक्ति से हिप्नोटाइज होके केविन पे ही गोली चलाती है। केविन उस पुलिस से गन छीन के चोमिन को मारने मोड़ता है, मगर चोमिन विंडो से भाग जाता है। केविन हार नहीं मानता और चोमिन का पीछा करते हुए सबवे स्टेशन पहुंचता है। अब चोमिन भी केविन को चैलेंज करता है कि वो मुकाबला करने सामने आ जाए। वो सबवे के सभी लोगों को हिप्नोटाइज करता है। केविन तो मुकाबले के लिए कब से तैयार है। वो चोमिन से कहता है, पता नहीं वो कैसे माँ बाप है जिन्होंने तुम जैसे शैतान को जन्म दिया। अब वो जैसे ही चोमिन को मारने मुड़ता है, चोमिन आसपास के हिप्नोटाइज लोगों को केविन को रोकने का आदेश देता है। मगर जब वो लोग केविन को रोक नहीं पाते तो अब चोमिन गंदी हरकत करता है। वो वहाँ खड़ी एक औरत को आदेश देता है कि वो उसकी गोद में रखे अपने बच्चे को वहाँ आ रही ट्रेन के नीचे फेंक दे। चोमिन जान गया है केविन उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा
और होता भी वैसा ही है। केविन बच्चे को हवा में ही कैच करता है, मगर उस चक्कर में वो खुद ट्रेन से टकरा जाता है। बच्चा बच जाता है, मगर केविन बुरी तरह घायल हो जाता है। चोमिन केविन से कहता है, काश तुम बाकी लोगों की तरह आम इंसान होते। केविन वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे मरा हुआ समझ के चोमिन वहां से चला जाता है। यहाँ केविन के दोस्त अली और बिब्बू को पता चलता है कि पुलिस केविन और चोमिन दोनों की तलाश में है। चोमिन पुलिस की हिरासत से भागा है तो केविन किसी वैन से भागा है। दूसरी ओर चोमिन अपनी होटल रूम पहुंचता है, जहां उसकी रूम की तलाशी ले रही पुलिस को वो हिप्नोटाइज कर देता है। उसे पुलिस रेडियो से पता चलता है कि केविन आश्चर्यजनक स्थिति से रिकवर होके एक वैन से भाग गया है, जिससे चोमिन बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में वो उन सभी पुलिस वालों को उन्हीं की गन से शूट करके मार देता है। दूसरी ओर केविन अपने दोस्त अली और बिब्बू से मिलके उन्हें अपना इरादा बताता है कि वो चोमिन के पीछे जाएगा, मगर उसके दोस्तों का मानना है कि ये काम पुलिस का है, हमारा नहीं। मगर जो शैतान पुलिस को भी कंट्रोल कर लेता है, उसे भला वो कैसे पकड़ पाएंगे। तो अब ये तीनों फैसला करते हैं कि वो चोमिन को रोकेंगे। वो जान चुके हैं कि चोमिन छोटे पॉन शॉप वालों को लूटता है, तो वो ऐसे पॉन शॉप वालों के पास जाके तहकीकात करने लगते हैं कि क्या अचानक उनके शॉप से पैसे गायब हो रहे हैं। मगर इन तीनों के हाथ कुछ नहीं लगता। तो दूसरी ओर चोमिन इस बार बड़ा कदम उठाता है। वो बैंक में जाके वहाँ के स्टाफ को हिप्नोटाइज करके बैंक के पैसे लूट लेता है। वो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा और हार्ड डिस्क को भी तोड़ देता है। तो यहाँ अली ऐसा कैमरा गॉगल बनाता है जिससे उनका चोमिन से आई कांटेक्ट ना हो। आई कांटेक्ट नहीं होगा तो चोमिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उन्होंने गैस कैन को गन के साथ जोड़ दिया है ताकि चोमिन उनके सामने आए तो वो उस पर फायर करके उसे अंधा बना सके। ना रहेगी आंखें, ना कर पाएगा कंट्रोल। तो बिब्बू अपनी वैन में एनओएस बिठाता है ताकि वक्त आने पर बिजली की तेजी से भागा जा सके। दूसरी ओर पुलिस चोमिन की तलाश में उसकी मां के घर पहुंच जाती है। पुलिस से मिंसू को चोमिन के जलवे पता चलते हैं। पुलिस घर की तलाशी ले रही होती है कि तभी चोमिन वहां पहुंचता है। वो आते ही सबको हिप्नोटाइज कर देता है, फिर बैंक से लूटे हुए पैसे माँ को देता है। वो माँ पे गन तान के उससे कहता है, जी तो चाहता है तुम्हें मार दूं, जिसने मुझ जैसे शैतान को जन्म दिया। मगर वो मिंसू को बिना मारे ही वहां से निकल जाता है। मिंसू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मगर जाते जाते चोमिन उन सभी पुलिस वालों को सीवेज गटर में जंप करवा के मार देता है। यहाँ केविन और उसके दोस्त परेशान है कि चोमिन को कैसे ढूंढे कि खुद चोमिन उनके सामने आ जाता है। वो वैन चलाते बिब्बू को कंट्रोल करता है। वैन टकराते टकराते बच जाती है। तो अब केविन चोमिन का पीछा करते हुए पास ही के एक बिल्डिंग में जाता है, जहाँ सभी लोगों को चोमिन ने कंट्रोल करके रखा है। चोमिन हिप्नोटाइज किए हुए लोगों के मुंह से केविन से कहता है, ऐसी क्या बात है कि तुम मरते ही नहीं? क्या मेरी मौत तुम्हारे हाथ लिखी है? मतलब तुम्हारी मौत ही मेरी जिंदगी है। अब केविन बिल्डिंग के बीचों बीच आता है, जहाँ आसपास सभी लोग चोमिन की शक्ति की वजह से स्थिर हो गए हैं। चोमिन केविन से कहता है, मैं तो मेरी जिंदगी जी रहा था, तुम मेरे सामने आए और बेकसूर लोगों को मुझे मारना पड़ा। जब तक हम में से कोई एक नहीं मरता, लोग इसी तरह मरते रहेंगे। तो अब एक एक करके लोग बिल्डिंग से नीचे कूदने लगते हैं। लाशों के ढेर नीचे जमा होने लगते हैं। केविन उन मौतों को रोक नहीं पाता। चोमिन वहां से बाहर निकलता है तो अली और बिब्बू उस पे अपनी गैस गन से फायर करते हैं, मगर उनका वार खाली जाता है। चोमिन उन पर भी कंट्रोल पा लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो केविन अपने दोस्तों को ढूंढते हुए जिमी के पॉन शॉप पहुंचता है, जहां उसे फंदे से लटकाए अली और बिब्बू दिखाई देते हैं। चोमिन केविन के सर पे फटका मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे भी गले में फंदा डाल के लटका देता है। केविन को होश आने पर चोमिन उससे कहता है, अभी तुम्हारे दोस्त मरे नहीं, मेरी शक्ति के अमल में है। डरते हुए केविन उससे पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? चोमिन कहता है, मुझसे मुकाबला करने की तुमने जो हिम्मत की है, मैं तुम्हें उसकी सजा देना चाहता हूँ। अब वो अली और बिब्बू दोनों को होश में लाता है। दोनों समझ जाते हैं उनकी मौत पक्की है। चोमिन केविन से कहता है, काश हमारी मुलाकात ना होती, तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है, मैं तुम्हें हारता हुआ देखना चाहता हूँ। केविन चोमिन के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उसके दोस्तों को छोड़ दे। चोमिन उससे कहता है, अपनों की मौत तुम्हारे लिए मायने रखती होगी, मगर मुझे तो अपनों ने ही मारने की कोशिश की है। तो अब चोमिन तीनों को फंदे से लटका के वहां से चला जाता है। वो जैसे ही पॉन शॉप के बाहर आता है, उसे वहां आती यूनिका दिखाई देती है। यहाँ अंदर केविन बड़ी हिम्मत से काम लेके सीलिंग पे पड़े कटर से अपने हाथ पैर छुड़ा लेता है, मगर वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाता। दोस्तों की मौत उसके दिल में बदले की आग भर देती है। वो चोमिन को मारने बाहर दौड़ता है तो उसे चोमिन कार में यूनिका को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देता है। केविन वैन से उसकी कार का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच लंबा चेस शुरू होता है। अब चोमिन अपनी शक्ति से आसपास जा रही कार्स को केविन के वैन की ओर मोड़ देता है। उनसे बचने के चक्कर में केविन की कार बंद पड़ने लगती है। तो यहाँ केविन से मुकाबला करते करते चोमिन के आंखों की शक्ति कम होने लगती है।
उसका कार पे से कंट्रोल चला जाता है और वो ट्रक को ठोक देता है। एक्सीडेंट में चोमिन का आर्टिफिशियल पैर निकल जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर जब वो सामने से केविन को आता हुआ देखता है तो वो फिर से अपनी शक्ति जुटा के सिग्नल पे खड़ी सभी कारों को केविन की वैन की तरफ छोड़ देता है। वो कारें केविन की कार से टकराने वाली होती ही है कि तभी अली और बीबू की आत्मा आके एनओएस बटन की तरफ इशारा करती है। केविन एनओएस बटन ऑन करते ही वैन रॉकेट की तरह भागने लगती है। वो बाकी कारें आपस में टकराती है तो अब चोमिन एक पुलिस वाले की गन लेके केविन पे फायरिंग करने लगता है। एक गोली केविन को लगती भी है, मगर उसकी परवाह किए बगैर वो चोमिन की तरफ बढ़ते ही जाता है। यहाँ चोमिन की आंखों की शक्ति कम होने लगती है। वो यूनिका को लेके पास ही की बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ जाता है। केविन उसका पीछा करते हुए छत पे पहुंच जाता है। छत पे चोमिन उसका ही इंतजार कर रहा होता है। केविन उस पे टूट पड़ता है। तभी पास ही के छत के किनारे पे हिप्नोटाइज अवस्था में खड़ी यूनिका दिखाई देती है। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाती है तो उसकी मौत पक्की है। केविन उसे बचाने मुड़ता है तो चोमिन पीछे से केविन पे गोली चलाता है। चोमिन केविन से पूछता है, तुम किस मिट्टी के बने हो कि तुम्हें मौत ही नहीं आती? केविन उससे कहता है, जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा मुझे मौत नहीं मिलेगी। मुझसे टकराना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब भी तुम मुझसे टकराए तुम्हारी थोड़ी थोड़ी शक्ति मुझ में आती गई। शायद तुम्हें मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तभी चोमिन की सारी शक्ति चली जाती है। वही मौका देख के केविन चोमिन के साथ अपने आप को बिल्डिंग से नीचे झोंक देता है। दोनों नीचे कार पे गिर जाते हैं। चोमिन ऑन द स्पॉट मर जाता है, मगर केविन बच जाता है। ऊपर यूनिका भी होश में आती है, मगर इस हादसे से केविन पैरालाइज हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं। व्हील चेयर पे पड़ा केविन मन में यही सोचता है कि क्या अगले जन्म में उसकी चोमिन से फिर से मुलाकात होगी। चोमिन जो एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता था, मगर अपनों की नफरत ने उसे विलन बना दिया। केविन यूनिका से मिलने सबवे स्टेशन जाता है, जो अब फ्लाइट अटेंडेंट बन चुकी है। तभी रेलवे ट्रैक पे एक बच्चा गिर जाता है। वो देख के उसे बचाने की इच्छा शक्ति केविन में जाग जाती है। लोग उस बच्चे को सिर्फ देखते रह जाते हैं। तभी तेजी से सबवे ट्रेन आती है तो न जाने कौन सी शक्ति केविन के अंदर पैदा होती है। वो बिजली की तेजी से उस बच्चे को बचाने मुड़ता है। लोग यही सोचते हैं कि ट्रेन के नीचे आके बच्चा मर गया, मगर जैसे ही ट्रेन चली जाती है तो सामने के प्लेटफॉर्म पे गोद में बच्चे को लिए बैठा केविन हमें दिखाई देता है। क्या चोमिन की मौत ने उसे नई शक्तियां दी थी, जिसका उपयोग वो लोगों को बचाने के लिए करने वाला है? दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।